ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आज माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 20 तारीख़ गुज़री है और अक्सर अहले अक़ीदत और अहले महब्बत आज के दिन इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, जान औलिया, शान औलिया, ताजदार करबला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन की फ़ातिहा और नियाज़ का एहतमाम इस एतबार से करते हैं कि आशूर को 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं। इसीलिए मेरे बिरादरी अकबर सैयद यासीन बापू ने मुझे हुक्म दिया कि उस निस्बत से आपको आज अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल पढ़ना है। मैंने उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की आये करीमा की तिलावत की है। अल्लाह मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। बारिश के छींटे पड़ रहे हैं और ईडर वाले कितने निडर है ये मुझे आज देखना है। कौन बैठेगा वो बैठा रहे और जिसको जाना है वो पहले ही चला जाए। उसकी वजह यह है कि छोड़ के भागना ये हुसैनियों का काम नहीं है। इसलिए कि करबला की जो आखिरी शब थी, उस आखिरी शब में इमाम हुसैन ने अपने 72 के 72 साथियों को अपने खैमे में जमा किया और अपने खैमे में जमा करने के बाद इमाम ने फरमाया जिसको जाना है वो चला जाए। मैंने शुरू में कहा ना, जिसको जाना है चला जाए, तो आप बुरा नहीं माने कि मैंने अपनी मर्ज़ी से कहा। ये मेरे इमाम की सुन्नत है कि मुसीबत आने से पहले हम कहते हैं कि भाई जिसको जाना है चला जाए। हालांकि बारिश कोई मुसीबत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है, लेकिन वो बज़ाहिर तो मुसीबत आने वाली थी। आने वाले दिन सर कटने वाले थे, आने वाले दिन सर उड़ने वाले थे, आने वाले दिन गाजर मूलियों की तरह सर कटने वाले थे। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने पहले ही फरमाया कि भाई जिसको जाना है चला जाए। तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए कि जिक्र इमाम हुसैन हो रहा है। अगर आप इस तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर मैं किस तरीके से जिक्र इमाम करूंगा। मैं लोगों से कहता हूं कि जब मैं इस्लाही बयान करने लगता हूं तो कोई सोता है तो सोता रहे, कोई रोता है तो रोता रहे, हंसता हो तो हंसता रहे, खड़ा हो तो खड़ा रहे, बैठा हो तो बैठा रहे। लेकिन जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करता हूं तो मेरा दिल चाहता है कि सब तवज्जो जिक्र की तरफ रखें, इसलिए कि ये वो जिक्र है जिस जिक्र की वजह से तकदीर संवर जाती है। अभी अगर आपका ज़हन हाजिर रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नाम हसन, हुसैन, अली, फातिमा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नामों की शान क्या है अभी आप सुनेंगे आगे अगर आपका जहन हाजिर रहा तो। लेकिन मैं शुरू में ये बात कह रहा हूँ कि इमाम ने फरमाया अपने खैमे में सबको बुलाकर भाई जिसको जाना है चला जाए। कल की सुबह बड़ी मुसीबत वाली, बज़ाहिर बड़ी मुश्किल वाली है, बड़ी तकलीफ़ वाली है, और इमाम ने ये कहकर रस्मी तौर पे नहीं कहा, बल्कि कहने के बाद मेरे इमाम ने फरमाया कि अगर तुमको ये जलते हुए चिराग में मेरे सामने जाने में शर्म आती है तो लो मैं चिराग बुझा देता हूँ। और इमाम ने फिर चिराग बुझा दिया और बुझा करके फरमाया कि मेरे घर वाले भी चले जाएं, मेरे साथ वाले भी चले जाएं, मेरे मोतक़िदीन भी चले जाएं, मेरे मुहिब्बीन भी चले जाएं, मैं क़यामत के दिन किसी की कोई शिकायत नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं खुद इजाज़त दे रहा हूँ कि जाने वाले चले जाओ। चिराग बुझा दिया
देर तक इमाम बैठे रहे, सिसकियों की आवाज बुलंद हुई और लोग रोते रहे। थोड़ी देर के बाद जब चिराग जला तो कोई एक भी उसमें से कम नहीं हुआ था, सब के सब बैठे हुए थे, क्योंकि वो हुसैनी थे। सब के सब बैठे हुए थे, वो हुसैनी थे। इमाम ने फरमाया गए नहीं, तो गाजी अब्बास उठकर खड़े हुए, मौला कैसे जाएंगे, इसलिए कि जन्नत को छोड़ करके कौन जा सकता है, हुसैन हमारे लिए जन्नत से कम नहीं है, और अगर चले गए जान बचाकर तो कयामत के दिन आपके नाना को मुंह क्या दिखाएंगे कि मेरे बेटे को अकेला छोड़ करके चले गए थे। वल्लाह मेरे आका हुसैन अब्बास के जिस्म में जब तक जान बाकी रहेगी आपकी नालैन पर कभी गुबार भी आने नहीं दूंगा। इसी तरीके से लोग उठ करके खड़े हुए और कहने लगे मौला हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। इमाम ने फरमाया मुस्कुराकर, मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन मैं बताना चाहता था आने वाली तारीख, जब तारीख लिखी जाएगी तो लोग ये ना कहें कि हुसैन के साथ में लोग मजबूरी की वजह से थे। मैंने ऐलान इसलिए किया ताकि लोगों को पता चल जाए कोई मेरे साथ मजबूरी की वजह से नहीं है, लोग मसरूर होकर के मेरे कदमों पे अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं। जब मेरे इमाम ने ये फरमाया सब खुश हो गए, तो इमाम ने फरमाया ऊपर देखो। इमाम ने क्या फरमाया? ऊपर देखो। इमाम, हम और आप ऊपर देखते हैं तो क्या दिखता है? किसी को छत दिख रहा है, किसी को दरख्त, किसी को आसमान। वो इमाम के जो 72 जानिसार थे, इमाम ने फरमाया ऊपर देखो। जब उन्होंने ऊपर देखा तो जिसका महल जन्नत में जहां था उसको वो महल वहीं से नजर आ गया। हुसैन ने पहले वफा का इम्तिहान लिया, उसके बाद जन्नत दिखाई। आज ईडर वालों के भी वफा का इम्तिहान है। वो हुसैन को छोड़कर नहीं गए, हम जिक्र हुसैन को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? गुफ्तगू का आगाज होता है इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफई रहमतुल्लाह अलैह के अशआर से। इमाम, कब तक पकड़े रहोगे? मैं पकड़ लेता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ, मैं पकड़, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई बात। रुमाल सिर्फ दे दें मुझे बस, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले इमाम शाफ़ई के 3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। इमाम शाफ़ई अहले बैत की शान किस तरह बयान करते हैं, जिसको जद्दुल मुमतार में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है। क्या लिखा है? कहते हैं या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफ़ई कहते हैं ए रसूलुल्लाह की अहले बैत, क्या कहा? या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम, ए रसूलुल्लाह की अहले बैत। लोगों को या रसूल अल्लाह कहने पर एतराज है, इमाम शाफ़ई तो या अहलल बैत कह रहे हैं। पता चला नबी को भी या कह के पुकारा जा सकता है और आले नबी को भी या कह के पुकारा जा सकता है। या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु। ऐ नबी की अहले बैत, तुम लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज कर दिया है। यानी कि कुरान में सिर्फ नमाज फर्ज नहीं है, कुरान में सिर्फ रोजा फर्ज नहीं है, कुरान में सिर्फ हज फर्ज नहीं है, कुरान में सिर्फ ज़कात फर्ज नहीं है, बल्कि इमाम शाफ़ई कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत भी फर्ज है और इसका सबूत कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है। और फिर कहते हैं यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम, क्या ये फ़ख्र तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? लोग कहते हैं फ़ख्र ना करो, फ़ख्र ना करो, फ़ख्र ना करो। मैं कहा बिल्कुल फ़ख्र ना करो, बिल्कुल फ़ख्र ना करो। लेकिन ये अहले बैत के लिए इमाम शाफ़ई कह रहे यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम, क्या ये फ़ख्र तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? कौन सा फ़ख्र? मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू,
हूं कि उस वक्त तक सुन्नियों की नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक कि अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये इश्क वालों का मसलक है कि हमारी नमाजों में भी जिक्र हुसैन है, हमारी नमाजों में भी जिक्र हसन है। पता चला हम 10 दिन के करबला वाले नहीं हैं, हमारी तो नमाजें भी मुकम्मल नहीं होती। वो काले कपड़े वाले लोग हैं जो 10 दिन के करबला वाले हैं, हम तो चमकते हुए दिल वाले हैं। हमारी हर नमाज में जिक्र हुसैन मौजूद है, जिक्र हसन मुज्तबा मौजूद है, जिक्र अली व फातिमा मौजूद है। इसलिए कि ये दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद, ये आले मोहम्मद कौन है? उसी को तो कहते हैं बेदम यही तो 5 है। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। इमाम शाफई क्या कह रहे हैं? हमारी नमाजें उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती, कब तक? जब तक हम अहले बैत पे दुरूद नहीं। अब अहले बैत का फायदा क्या है? मोहब्बत का। अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या है? तो कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती। आप में से कम लोगों को अरबी समझ में आती होगी, लेकिन उसकी तशरीह की जाएगी। कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आताक़तन बियदिल यमीनी सहीफ़ती। कहते हैं कि आले नबी मेरा जरिया है। काय का जरिया है? नोट कमाने का। काय का जरिया है? ओट कमाने का। काय का जरिया? आलुन नबी जरियती, अल्लाह तक पहुंचने का अगर कोई जरिया है तो उसे अहले बैत कहते हैं। आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती, और वही अल्लाह तक पहुंचने का वसीला भी है। यानी अहले बैत को छोड़कर कोई अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता। वहुम इलैहि वसीलती, और वो मेरा वसीला है। अर्जू बिहिम आताक़तन बियदिल यमीनी सहीफ़ती, और क़यामत के दिन मेरे सीधे हाथ में जो नामे आमाल दिया जाएगा। सीधे हाथ में नामे आमाल का मतलब क्या? हदीस पाक का मफहूम है जो जन्नत में जाएंगे उनकी निशानी ये है कि उनके सीधे हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा, और जो जहन्नम में जाएंगे उनके उल्टे हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा। तो इमाम शाफई क्या कह रहे हैं? अल्लाहु अकबर, अर्जू बिहिम आताक़तन बियदिल यमीन सहीफ़ती, कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सीधे हाथ में जो मेरा नामे आमाल दिया जाएगा वो भी अहले बैत के सदके में दिया जाएगा। किताबें लिखने पे गुरूर नहीं, किताबें लिखने पे घमंड नहीं, नमाज पढ़ने पे घमंड नहीं, रोजा रखने पे घमंड नहीं, दाढ़ी रखने पे घमंड नहीं। किस चीज पे उम्मीद है? आए अहले बैत की मोहब्बत के सदके में जन्नत मिलेगी। किसको? इमाम शाफई कहते हैं मुझे। ये है अहले बैत की मोहब्बत का सिला। अब ये अहले बैत कौन है? अव्वलीन अहले बैत अज़वाज पाक हैं, और अज़वाज पाक के साथ हसन मुश्तबा, हुसैन शहीद करबला, अली मुर्तज़ा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। अब पहले इन 4 पर हम बात कर ले। ये है हुजूर की अहले बैत। जब आयत नाजिल हुई ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। ऐ नबी की अहले बैत, अल्लाह ने ये फैसला किया है कि तुमसे हर गंदगी को, नापाकी को दूर कर देंगे। तो ये उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन के घर में आयत नाजिल हुई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली, फातिमा, हसन, हुसैन दोनों शहजादों को अपनी गोद में बिठाया। अली ये मुर्तज़ा को अपने करीब किया, सैयदा फातिमा को अपने करीब किया, और चादर डाली और चादर डाल करके अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। पूरी दुनिया को बता दिया नबी की अहले बैत। अज़वाज तो हैं ही अहले बैत, चूँकि वो हैं घर वालियाँ, लेकिन इनके लिए ख़ास एहतिमाम हुआ
क्या ये मेरी अहले बैत हैं? और फिर अर्ज किया, मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह तू इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनको भी अपना महबूब बना ले। तो ये हो गए 5 तन, पंचतन कहते हैं। अब इन 5 तन में 2 है माँ बाप और 2 है औलाद और 1 है उनकी असल, वो है मुस्तफ़ा जान रहमत। हुजूर चारों की असल है, लेकिन अब बात हो रही है इन चारों पर। 2 माँ बाप सैयदा और मौला अली माँ बाप, और 2 शहजादे हसन और हुसैन। अब ये शहजादों की शान क्या है? अगर आपका दिमाग हाजिर है तो मैं थोड़ी देर इन शहजादों की अजमत बयान करूं, क्योंकि हमारी कौम को अपने बुजुर्गों की बुजुर्गी नहीं पता। हम समझते हुसैन पाक कौन, जो करबला में गए और शहीद हो गए, बल्कि बहुत सारे लोगों के जहन में तो यह कि इमाम हुसैन को अभी तक वो उनका बचपना ही समझते हैं। लोगों को यह भी नहीं पता कि उनकी शहादत 56 साल की उम्र में हुई, लोगों को यह भी नहीं पता है। लेकिन हसनैन करीमैन की शान क्या है? एक थोड़ा सा फलसफा आपको पहले समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। देखो, गौर करो, इंसान बनता किस चीज से है? किस चीज से बनता है इंसान? डरो मत भाई, किससे बनता है? वो अपनी जगह है। असल चीज ये है, इंसान बनता है खून से। कुरान भी कहता है अनासिर अरबा, मिट्टी, वो सब अपनी जगह है, लेकिन असल चीज किससे बनता है? बोलो भाई, मिल के बोलो। देखो, जिक्र हुसैन है, बोलना तो सबको पड़ेगा, और मौसम की वजह से सबको जागते भी रहना पड़ेगा। हाँ, और ऐसा नहीं कि बस यहाँ से बात हुई ख़त्म हो गई, क्योंकि कोई इस्लाही बयान नहीं हो रहा है, ये आकाओं का जिक्र हो रहा है। तकदीर बदलने वाली है, नजर करम उसी पर होगी जो दिल लगा कर बैठे। बीबी जहरा की तवज्जो होगी, बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। हसनैन करीमैन की तवज्जो होगी, बेड़ा पार होगा। उनके नाना की तवज्जो होगी, बेड़ा पार होगा। अल्लाह करे यही महफिल हमारी जिंदगियों में इनकलाब का जरिया बन जाए। इंसान बनता किससे है? हाँ, सबको बोलना पड़ेगा, किससे? खून से। आप बने, हम बने खून से, इसलिए कि काटो तो क्या निकलेगा? खून निकलेगा। मिट्टी का इनकार नहीं, पानी का इनकार नहीं, हवा का इनकार नहीं, आग का इनकार नहीं, लेकिन असल चीज जो माँ के पेट से हम बन करके पैदा हुए, किससे बने? खून से। और खून किसका लगता है? बाप दादाओं का। जो भी इंसान बनता है किससे बनता है? बाप दादाओं के खून से। इसीलिए दूध माँ का होता है और खून बाप का होता है। ठीक है, अब सब बने खून से, सब बने खून से, तो हसनैन करीमैन भी बने, बोलना पड़ेगा, डरना नहीं है। गलत बोलोगे इस्लाह होगी। उलमा बैठे हुए, मेरी भी आपकी भी। हसनैन करीमैन किससे बने? खून से। लेकिन किसके खून से? असल बात यह है, किसके खून से बने? लोग खामखा यजीद को इमाम हुसैन के मुकाबले में लाते हैं। वो पिल्ला किस किस शुमार में है? उसकी हैसियत क्या है? उसकी औकात क्या है? वजह यह है, शख्सियत तो देखो, शख्सियत तो देखो। कभी कुत्ते और शेर में भी मुकाबला देखा है? कभी आका और गुलाम में भी मुकाबला देखा? इमाम अली मकाम मुकाबले के लिए नहीं गए थे। लोग कहते हैं इमाम हुसैन को देखो, मुकाबले के लिए गए और कट गए, खानदान कट गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा मुकाबले के लिए नहीं गए थे, इसीलिए तो चंद लोगों को साथ लेके गए थे और उनको भी कह रहे थे कि तुम भी चले जाओ। जो मुकाबला करने वाला होता है वो चिल्ला चिल्ला के बुलाता, इधर आओ, इधर आओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन ये मुकाबले के लिए नहीं गए थे, वो तो बातिल के चेहरे से नकाब नोचने के लिए गए थे। जो कलमे का उसने नकाब ओढ़ रखा था, हुसैन बताना चाहते थे कि मजलूमियत से इसको बेनकाब कर दूंगा ताकि हक और बातिल में क़यामत तक फर्क हो जाए। हुसैन मुकाबले के लिए नहीं गए थे, बातिल के चेहरे का नकाब नोचने के लिए गए थे। इसीलिए तो मुकाबले के लिए जो जाता है वो बुलाता है,
हुसैन बुला नहीं रहे थे, जो पहुंच गए थे उनको भी कह रहे थे चले जाओ, बेटों को कह रहे थे चले जाओ, भतीजों को कह रहे थे चले जाओ, भाइयों को कह रहे थे चले जाओ। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने मुकाबला नहीं किया। मुकाबला करने वाले बुलाते हैं और लोग आज भी तकरीरों में कहते हैं देखो देखो हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा मुकर्रिर साहब, होश के नाखून लो, इमाम हुसैन की शान बयान कर रहे हो, ये क्यों कहते हो किसी ने साथ नहीं दिया? ये कहो कि हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं है, किसी का साथ लिया नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, आज के इस मुबारक दिन के अंदर अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हुसैन एक आवाज लगा देते आओ मेरी मदद करो, तो करबला का पूरा मैदान भर जाता, करबला का मैदान कम पड़ जाता। लोग का इसका सबूत क्या है? आप बहुत बढ़ बढ़ के डींगे मारे हो। डींगे नहीं मार रहा हूं, हकीकत ये है, अगर नहीं तो ये महफिल आके देख लो। अरे 14 सदियों के बाद उनके नाम पे गुलाम बुलाते हैं तो बैठने को जगह नहीं रहती, अगर वो बुला लेते तो करबला का मैदान भर जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामान इमाम हुसैन, गुलामान इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, नारे तकबीर। कोई नास भी कह सकता है नहीं नहीं वहां पानी नहीं था इसलिए कोई प्यासा रहने के लिए नहीं जाता। मैंने कहा उसके लिए भी आज की महफिल देख लो। आज की महफिल देख लो, तुम्हें करबला समझ में आ जाएगा। कहा क्यों? मैं कहा पानी नहीं था इसलिए वहां लोग नहीं गए। ये कहते हो यहां तो है, जहां होता है वहां से लोग भाग जाते हैं बाप को छोड़ के, लेकिन अभी भी तो हुसैन की मोहब्बत में पानी में बैठ करके बता रहे हैं कि हम ना हो तो भी रहते हैं, हो तो भी रहते। हमें होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं होता, हमें तो अपने आका की गुलामी से मतलब है। बल्कि एक बात बढ़ के कहूं, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, अगर इमाम हुसैन बुला लेते ना आओ मेरी मदद करो, अगर इमाम हुसैन कहते ना आओ मेरी मदद करो, तो मेरा अकीदा ये कहता है, अकीदत नहीं अकीदा। अकीदत और अकीदे में फर्क क्या है पता है? अकीदत के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, अकीदत के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, मगर अकीदे के लिए दलील की जरूरत होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी अकीदत कहती, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा अकीदा कहता है, मतलब दलील के साथ बात करूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अकीदत और अकीदे में फर्क क्या है? मैं कहता हूं ये मौलाना साहब वली है, मेरी अकीदत है, कोई दलील है नहीं, क्योंकि अकीदत है, अकीदत ऐसी होती है हैं? उसके लिए कोई दलील नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक मर्तबा इमाम हसन, एक बार इमाम हसन कैस से मिले। कैस एक दीवाना था, वो जंगल में बैठा था, इमाम हसन से मुलाकात हुई। इमाम ने देखा दीवाना कैस बैठा है। इमाम हसन ने कैस से पूछा, ओ कैस, तवज्जो करना, ओ कैस, दो बुजुर्गों में इख्तिलाफ हुआ है, कुछ लोग कहते हैं ये खलीफा, कुछ लोग कहते हैं ये खलीफा, तू बता कैस खलीफा कौन होना चाहिए? तवज्जो है, अकीदत किसे कहते हैं? कैस, दो बुजुर्गों में इख्तिलाफ हुआ, दोनों ही बड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं ये खलीफा, कुछ कहते हैं ये, तू बता खलीफा कौन होना चाहिए? कैस ने हंस के कहा कि खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए, खलीफा तो मेरी लैला, उसको तो लैला की अकीदत के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। तो आपने मुस्कुरा के कहा तू तो पक्का पागल है। क्या है तू? पागल। और पागल को अरबी में क्या कहते हैं? मजनून। उसी दिन से उस कैस का नाम क्या पड़ गया? मजनून। मजनू किसने कहा पता है? मजनू को पहले मजनू किसने कहा? इमाम हसन ने कहा। इसीलिए दुनिया कैस भूल गई और मजनू कहने लगी। ये तारीख में है। अकीदे के लिए, अकीदत के लिए कोई ज़रूरत दलील की बोलो नहीं होती। किसके लिए दलील चाहिए? मेरा अकीदा है अगर इमाम हुसैन आवाज देते मेरी मदद करो, तो जो जिंदे थे मोमिनीन,
सिर्फ वो नहीं आते, जो जिंदे थे वो भी आते, जो मर चुके थे वो भी कब्रों से उठ कर आते, और जो आलमे अरवा में थे वो भी चले आते। और सिर्फ वो नहीं आते बल्कि जिन्नात भी आते, फरिश्ते भी आते, और मुबारक रूहें भी चली आती इमाम हुसैन की मदद के लिए। बात तो बहुत बड़ी हो गई। मैं फिर कहता हूं अकीदत की नहीं, अकीदे की है, क्योंकि मेरे पास दलील है। कौन सी दलील? दलील ये है कि 6वीं सदी हिजरी है, हिजरत को 600 साल हो गए। एक खूबसूरत दुबला पतला सैयद, दाढ़ी बड़ी, चेहरा गोल, आंखें बड़ी बड़ी, सीना चौड़ा, वो हसनी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है। नसब के एतबार से अली मुर्तज़ा के 11वें नंबर का बेटा, हसन मुश्तबा के एतबार से 12वें नंबर का बेटा, इमाम हुसैन के एतबार से 12वें नंबर का बेटा। अब बताओ, वो खूबसूरत चेहरा वाला, उसे दुनिया कहती है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ कर कहते हैं कदमी हाज ही अला रकबत कुल्ले वली जिल्ला, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि जितने वली जमीन पे थे वो सब आ गए गर्दन झुकाई, जो कब्रों में थे वो आ गए गर्दन झुकाई, फरिश्तों से उफक भर गया। अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताएं, अगर अब्दुल कादिर जिलानी कह दे कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दुनिया के सारे वली आ जाए, कब्र से उठकर आ जाए, आलमे अरवा से उठकर आ जाए। जब बेटे के कहने पे सर झुकाने के लिए आते हैं, तो बाप के कहने पे सर कटाने के लिए क्यों नहीं आ सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या अली, या हुसैन। ये दलील तो है ना। और सुन्नियों के लिए शेख अब्दुल हक काफी है। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, जो मैंने आपके सामने बयान किया कि गौस पाक ने कहा तो सब आ गए। हत्ता कि अब बताओ, जब बेटे के कहने पे सर झुकाने आ सकते हैं सब। शेख अब्दुल हक कहते पूरा उफक भर गया था, जिन्नात से, फरिश्तों से, वलियों से, सबने झुका दिया। तो जब बेटे की बात का इतनी लाज रखी जाती है, तो बाप है हुसैन। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। हुसैन वलियों की जान का नाम है। ये है इमाम हुसैन। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये शहजादे हसनैन करीमैन कौन है? फिर बात आई, इंसान बनता किससे है? खून से बन। सब बने खून से, हसनैन भी बने खून से। तुम्हारे अंदर तुम्हारा खून, तुम्हारे बाप का खून, तुम्हारे दादा का खून, तुम्हारे नाना का खून। हसनैन किस खून से बने? तो आइए बरेली के मुजद्दिद से पूछते हैं, किस खून से बने ये शहजादे? तो मेरे इमाम कहते हैं, खून खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर। गुजरात में शेर पढ़ रहा हूँ, इसलिए इसका ख्याल है कि लोग यहाँ उर्दू कम समझते हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि उर्दू कम समझते हैं लेकिन इश्क ज़्यादा समझते हैं। शेर समझने के लिए उर्दू की ज़रूरत नहीं होती, शेर समझने के लिए इश्क की ज़रूरत होती। कैसे बने हसनैन? लेकिन किसका खून? खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खून खैरुर रसूल कौन? हुजूर। खैरुर रसूल कौन? हुजूर। हसनैन किसके खून से बने? हुजूर के खून से। खून खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर। उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। हुजूर के खून से ये बने। अब बताऊं हुजूर का खून क्या है? मुझे थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर दूर से चल रहा हूं, तभी तो बात समझ में आएगी। हाँ, मैं आपके सामने ऐसे वैसे इधर उधर की करके नहीं जाना चाहता। अल्लाह करे दिमाग में अजमत हुसैन बैठ जाए, हुजूर की अजमत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी।
खुलफाए राशिदीन की अजमत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, सहाबा की अजमत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, कुरान की तालीमात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अपनी माओ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि माओ बहनों को करबला याद होना ज़रूरी है, क्योंकि इनको करबला याद होगा तो ये बच्चों को करबला सुनाएगी, और जो बच्चा करबला माँ की गोद से सुनेगा उसका बच्चा कभी बुज़दिल नहीं होगा, उसका बच्चा कभी चोर नहीं होगा, उसका बच्चा कभी उचक्का नहीं होगा, उसका बच्चा कभी डाकू नहीं होगा, उसका बच्चा कभी जानी नहीं होगा, उसका बच्चा कभी शराबी नहीं होगा। आज बच्चे शराब इसलिए पी रहे हैं कि माँ सीरियल देख के दूध पिला रही है, आज बच्चे जिना इसलिए कर रहे हैं कि माँ हीरो हीरोइन की दास्तान सुना रही है। वल्लाह अगर अपने बच्चों को करबला सुनाओगी तो तुम्हारा बेटा बुज़दिल नहीं होगा, तुम्हारा बेटा शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान की तरह बहादुर होगा। ये करबला के उस शाख की औलाद हैं जिन्होंने मुल्क बचाया, जिन्होंने मिल्लत बचाई, जिन्होंने मजहब बचाया, जिन्होंने मसलक बचाया। करबला वालों की दास्तान सुनने वाले बच्चे बुज़दिल नहीं होते, इसलिए कि जो अली असगर को सुन ले वो बुज़दिल कैसे हो सकता, जो अली अकबर की जवानी सुन ले वो बुज़दिल कैसे हो सकता। मसला बुज़दिली का यही है कि माओ ने करबला बयान करना छोड़ दिया, बाप ने करबला बयान करना छोड़ दिया। क्यों? इनको खुद नहीं पता करबला क्या है। करबला वाले हुसैन की अजमत को समझो। मेरे इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम, यानी रसूलुल्लाह के खून से हसनैन करीमैन को बनाया गया है। अब रसूलुल्लाह का खून क्या है? देखो, तुम्हारा खून नापाक, मेरा खून नापाक, इसीलिए मैं अभी बावजू अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर अब मेरे हाथ में कुछ लग जाए, खून निकल आए, पूछो उलमा से वजू रहेगा? बोलो, टूट जाएगा, क्योंकि मेरा खून नापाक है। सीधी सीधी बात है। कोई आपको चूरन देकर नहीं जाना ना, नहीं हम तो ये हैं तो हम पाक हैं, नहीं, जो जैसा है वैसा ही है? हम बोल रहे हैं कि हमारा खून नापाक है तो है नापाक, क्योंकि कोई रसूलुल्लाह की तरह नहीं है। कोई वली भी हो जाए तो उसका भी खून निकलेगा तो वजू टूटेगा। बोलो भाई, टूटेगा कि नहीं? टूटेगा। लेकिन ये खून रसूल है, सबके खून नापाक, हुजूर का खून पाक, हुजूर का खून सिर्फ पाक नहीं, बरकत वाला। हुजूर का खून सिर्फ पाक नहीं, बरकत वाला। हर पाक चीज बरकत वाली नहीं होती, तवज्जो, हर पाक चीज बरकत वाली। शायद मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही, या बारिश की वजह से आपका दिमाग हाजिर नहीं रहा, क्या बात है? बात समझ में आ रही है? तो फिर सुभान अल्लाह होनी चाहिए ना। बारिश की वजह से दिमाग बाहर है तो फिर सुभान अल्लाह होनी चाहिए ना। तो सिर्फ आगे वाले जन्नत में जाएंगे कि पीछे वाले भी जाएंगे? हैं? बोलो भाई, हर पाक चीज बरकत वाली। बोलो, थूक पाक है, थूक पाक है, लेकिन लिखा होता है थूकना क्यों मना है? पाक है मगर बरकत वाली नहीं है ना, हैं? पाक है मगर बरकत वाली। मेरा आपका थूक पाक है मगर बरकत वाला। लोग कहते हैं थूकने से क्या होता है? बीमारी फैलती है, थूकने से ये होता है, थूकने से वो होता है, यही है ना। अब बताओ, जो पाक हो, जब उससे बीमारियां फैल रही है हमारे पाक से, तो जो हमारा नापाक हो उससे क्या होगा? टेंशन तो होगा ना। इसीलिए आजकल अगर बाप भी छींकता है तो बेटा ऐसे करता है, क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है। ये होता है कि नहीं होता? होता है। अब्बा आप बहुत मोहतरम है, मेरी जन्नत है, लेकिन छींक अभी थूक उड़ेगा तो जरा गवारा नहीं है। इसी तरह से नाक से जो रतूबत निकलती है, उल्मा से पूछो, ये भी पाक है, लेकिन पीर साहब ने भी ऐसे किया तो मुरीद ऐसे करता है। ये है ना बात। पाक है मगर बरकत वाली नहीं, घिन आती है उससे। लेकिन ये रसूलुल्लाह की जात है जिसका खून पाक। अरे जब उनका खून पाक है तो उनके थूक की शान का आलम क्या होगा? ये उनका थूक मुबारक है, अगर कुएं में डाल दे तो खारी कुएं हमें
हमेशा के लिए मीठे हो जाएं। अगर कुछ को कुएं में डाल दे तो कुएं भर जाएं। मौला अली की आंख में लगा दे तो उनको शिफा मिल जाए। कतादा की आंख में लगा दे तो उनकी आंख का ऑपरेशन हो जाए। हजरत जाबिर के खाने में डाल दे तो वो खाना पूरे लश्कर के लिए काम आ जाए। और इतनी बरकत हो कि खाने वाले खाते खाते थक जाए, मगर नबी के लुआब की बरकत के खाना खत्म नहीं होता। अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका लुआब पाक, लेकिन जिस खून से हसनैन बने, जिस खून से, वो कौन सा खून है? खून खैरुर रसूल। और वो खून क्या है? एक मर्तबा मेरे आका ने हिजामा करवाया। आपकी ज़बान में बात करूंगा। एक बार मेरे आका ने क्या कराया? हिजामा कराया। आका ने हिजामा कराया, कटोरे में खून निकला। हिजामा कराओ तो खून निकलता है ना। हुजूर ने हिजामा कराया, कटोरे में खून निकला। खून निकला, मेरे आका ने संभाल के रख लिया। एक सहाबी आए, आने के बाद मेरे आका ने फरमाया, ये मेरा खून है, इसको ले जाओ और ऐसी जगह पे ले जा कर के डाल दो जहां किसी का पैर ना पड़ने पाए। वो सहाबी ले गए। वो सहाबी थे, वो क्या थे? सहाबी थे, हुजूर के आशिक थे। हुजूर से सच्चा इश्क था, हुजूर से सच्ची मोहब्बत थी, जान से ज्यादा मदीने वाले से प्यार था। वो सहाबी खून का कटोरा उठाया, लेकर के चले और लेकर जाने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा। दिल में ख्याल आया होगा, आज आबादी है कल वीराना होगा, आज वीराना है कल आबादी होगी। अगर यहाँ खून डाल दिया, हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी नहीं तो कभी किसी का पैर पड़ सकता है। और मेरे नबी जाने ईमान ने फरमाया, खून ऐसी जगह डालना जहां किसी का पैर ना पड़े। तो उन्होंने क्या किया? इधर उधर देखा और वो कटोरा उठाया और खून गटागट पी लिया। खून पीने के बाद बारगाह रिसालत में आए। आका ने पूछा, खून का क्या किया? अर्ज की, आका ऐसी जगह डाला है कि कयामत तक किसी का पैर नहीं पड़ सकता। तो हुजूर ने फरमाया, शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है। उन्होंने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपका खून पी लिया। तो आका ने ये नहीं कहा तूने हराम काम किया, तूने नाजायज काम किया, तूने जहन्नमियों वाला काम किया, ये नहीं फरमाया, बल्कि मुस्कुरा के क्या कहा? तूने मेरा खून पी लिया, जा, तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई। तवज्जे, क्या फरमाया? तूने मेरा खून पी लिया, तुझ पे जहन्नम की आग हराम हो गई। अब मुझे बताओ, जो एक कटोरा खून पी ले उस पे जहन्नम हराम हो जाता है, जिसका पूरा वजूद नबी के खून से बनाया जाए, उस हसन हुसैन की शान का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत। बनाया किससे? नबी के खून से। एक और बात आगे चलती है बात, खून शरीफ हो तो खून में एक चीज और मिलती है बच्चे के बढ़ने के लिए। खून के साथ एक चीज और मिलती है बच्चे के बढ़ने के लिए, उसको कहते हैं मां का दूध है। खून के साथ बाप का खून, साथ में मां का, दोनों चीज मिलती है तो बच्चा बड़ा हो। खून बड़ा शरीफ है लेकिन दूध बदमाश है तो बच्चा बिगड़ जाता है। सही है, हंसने की बात नहीं, बात सच्ची है, बड़ी मिसाल है, लेकिन दूंगा नहीं इसलिए कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। ठीक, बड़े बड़े शरीफ लोगों के बच्चे बिगड़े क्योंकि माँ वैसी न थी। माँ, दूध भी तो चाहिए ना, दूध खराब होता है तो खून दब जाता है, वो दूध ही बदमाशी दिखाता है। अब हसनैन को बनाने के लिए नबी का खून और उसको परवान चढ़ाने के लिए जिस मां के दूध का इंतखाब किया गया, अब मैं दूध नहीं कहूंगा, तकद्दुस महफिल का बरकरार रहे, उसको फारसी जबान का इस्तेमाल का सहारा लेकर उसको शीर कहूंगा। शीर, फारसी में शीर किसको कहते हैं? और शीर मादर का मतलब मां का, समझ गए? अब मैं, क्योंकि तकद्दुस है, एहतराम है, ताजीम है, तो खून किसका? नबी का, और दूध मां का। अब वो शीर किसका था? वो शीर मादर। शीर मादर, खून दिया तो खैरुर रसूल का, और शीर दिया तो खैरुन निसा का। जब
रसूल का खून जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उसी से हसनैन करीमैन बना करते हैं। मां ऐसी जिसने शीर पिलाया, वो कौन थी? खैरुन्निसा। खैरुन्निसा को जानते हो? वही खैरुन्निसा जिनको हम तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, आलिमा, गैरे मुअल्लिमा, उम्मे अबीहा, मलके फिरदौस बरी, मालिक मलके जन्नत, खातूने कयामत, बिनते पैगंबर, ज़ौजे अली, मादरे हसनैन, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा। ये कौन है? हसनैन की, जिनका शीर पिया इन दोनों शहजादों ने। अब मां कैसी है, थोड़ा इस पर भी तवज्जो। नाना के खून पे आपने तवज्जो दी, अब मां कैसी है? जिसका शीर पिया, जिसकी गोद में पले। लंबी नहीं करूंगा, एक ही बात कहूंगा मां के हवाले से, लेकिन आप सबकी तवज्जो। किसी की मां को बतूल नहीं कहते। किसी की मां को बतूल सिर्फ दो औरतें हैं पूरी कायनात में, दौरे आदम से लेकर कयामत तक सिर्फ दो औरतें जिनको बतूल कहा गया। और ये बतूल होने में मशहूर है। बतूल क्या है? अल्लाह के रसूल से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा, हुजूर ये बतूल क्या होती है? साहबा पूछ लेते थे, आप लोग नहीं पूछते, आप दिल में लेके जाते। यार बात समझ में नहीं आई मौलाना की, तो पूछ लेता ना, पूछने के लिए तो आए थे। हैं? आज हजरत ने ये बात कर दी, यार हजम नहीं हुई तो पूछ लिया जाना चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने हिब्रुल उम्मा सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये बतूल क्या होती है? बतूल किसे कहते हैं? मेरे आका ने हया के पर्दे में जवाब दिया, इब्ने अब्बास जो औरत सुर्खी नहीं देखती, इब्ने अब्बास जो औरत सुर्खी नहीं देखती वो बतूल होती है। अब बहुत सारे बच्चे जवान समझे नहीं होगी, बहनें समझी नहीं होगी, तो मैं उसको हया के पर्दे में समझा दूं। हया के पर्दे में सुर्खी नहीं देखने का मतलब यह है, हर औरत कितनी भी नेक हो, कितनी भी परहेजगार हो, कितनी भी बड़ी वलिया हो, हत्ता के राबिया बसरी बन जाए, फिर भी महीने में चंद दिन उस पर ऐसे गुजरते हैं उस मुबारक माँ पर कि उसको कुछ दिन नमाज नहीं पढ़नी होती है, वो कुरान नहीं छू सकती है। बात समझ में आ गई ना? इसको कहते हैं सुर्खी देखना। आका फरमाते हैं जो औरत सुर्खी न देखे उसको बतूल कहते हैं। और वो दो ही औरतें हैं, एक तो ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है और एक तो हसनैन करीमैन की अम्मी है। दो औरतें बतूल है। कितनी औरतें बतूल है? अब यहां मेरी कौम आ गई जंबल में, या अल्लाह जब दो बतूल है, दोनों बतूल मिसाल के तौर पे, एक समझाने के लिए कह रहा हूं, मिलाने के लिए नहीं, दो मौलाना बैठे हैं, दोनों अल्लामा, दोनों मौलाना, दोनों एक मदरसे के फारिग, तो लोग कहेंगे भाई दोनों टाइटल बराबर तो दोनों की शख्सियत सही ना? ऐसे ही होता है ना? ये भी मुफ्ती साहब, ये भी मुफ्ती साहब, तो शख्सियत बोलो भाई। अब तकाबुल करना है कि दोनों में अफजल कौन, तो फिर क्या चाहिए? दलील चाहिए। अपनी मर्जी से बकबक नहीं कर सकते, सही है ना? अब दो बतूल, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी बतूल, हसनैन करीमैन की दो बतूल। अब दोनों में बड़ी शान वाली कौन है? दोनों बतूल, दोनों बतूल, दोनों में बड़ी शान वाली कौन है? अभी फैसला आपको करना है। नंबर एक, मरियम वो बतूल जिसके हुजरे में ज़करिया आते हैं अलैहिस्सलाम। मरियम वो बतूल जिसके हुजरे में अल्लाह के नबी हजरत ज़करिया आते हैं। फातिमा वो बतूल जिसके हुजरे में ज़करिया नहीं, सरदारे ज़करिया, जाने ज़करिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाते हैं। मरियम वो बतूल जिसके हुजरे में ज़करिया नबी आते हैं मगर ज़रूरत के मुताबिक आते हैं, कभी कभी आते हैं। फातिमा वो बतूल जिसके हुजरे में जाने ज़करिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
काम की वजह से नहीं आते, जरूरत की वजह से नहीं आते, बल्कि मोहब्बत की वजह से बार बार आते हैं। और जब कभी आ नहीं सकते तो अपने घर की दीवार और फातिमा की दीवार एक ही रखी थी, खिड़की हटाकर कहते फातिमा तेरे बगैर दिल नहीं लगता, जरा खिड़की में आकर अपना दीदार तो करा दे। फातिमा वो बतूल, मरियम वो बतूल जिसके हुजरे में जिब्रील आते हैं। मरियम वो बतूल ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जिसके हुजरे में कौन आते हैं? सैयदुल मलाइका, सरदार मलाइका। कौन आते हैं? जिब्रील आते हैं। लेकिन जिब्रील मरियम के हुजरे में इजाजत के बगैर आते हैं। इसीलिए तो मरियम देखकर डरती और कहती है कि रहमान की पनाह तुझसे, तू कौन है मेरे हुजरे में आ गया? बोलो कुरान में है कि नहीं है? बे इजाजत जिब्रील मरियम के हुजरे में आते हैं और दम करने आते हैं, फूंक मारने आते हैं। अल्लाह अकबर, ये मरियम बतूल है जिसके हुजरे में जिब्रील इजाजत के बगैर आते हैं। फातिमा हसनैन की अम्मी वो बतूल है जिसके हुजरे में जिब्रील आते हैं, तो इजाजत के बगैर नहीं बल्कि इजाजत लेकर के आते हैं। इसी को उस्ताद ज़मन कहते हैं, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। लोग कहते दोनों बतूल है, मैंने कहा ये भी तो देख कैसी बतूल है। बात समझ में नहीं आई ना? हाँ, मरियम वो बतूल जिसके उजरे में जिब्रील बे पूछे आए, और फातिमा वो बतूल, फातिमा जिसके उजरे में जिब्रील भी। मेरा अपना एक शेर है, जिब्राइल आए पूछ कर, जिब्राइल आए पूछ कर, वो तेरी गली है फातिमा। जिब्राइल आए पूछ, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। मरियम भी बतूल, फातिमा भी बतूल। क्या बात है? मरियम जो बतूल है, डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो एक निस्बत से बड़ी अजीम है। उनकी निस्बत क्या है? कि वो माँ है ईसा अलैहिस्सलाम की, एक निस्बत, और ये एक निस्बत है। और फातिमा बतूल है, फातिमा, और वो कितनी निस्बत है? हाय हाय हाय, एक निस्बत नहीं, तीन तीन निस्बतें जो इकबाल ने गिनाई है, डॉक्टर इकबाल ने। इकबाल बड़ा आशिक था अहले बैत का, हुजूर का सच्चा पक्का आशिक। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहा करते थे कि अगर शरीयत की कैद ना होती तो सारी दुनिया काबे की तरफ झुकती है, अगर शरीयत मना ना करती तो मैं कब्र फातिमा की तरफ झुकता। लेकिन शरीयत के पाबंद हैं हम लोग, इसीलिए कहते हैं पेशे नज़र वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अपनी मर्जी नहीं चलेगी, शरीयत की मर्जी चलेगी। वहां एक निस्बत, वो ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, और बहुत बड़ी निस्बत है, कोई छोटी मोटी निस्बत नहीं है। नबी की माँ है और कोई गैर नबी नबी के बराबर। लेकिन यहां निस्बतें कुछ ऐसी है। क्या निस्बत? नंबर एक, वो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, ये सैयदुल अंबिया की बेटी है, ये सैयदुल अंबिया की एक निस्बत। और एक और बात, बेटी भी है, और हुजूर ने उनको क्या कहा पता है? फातिमा तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं है बल्कि तू मेरी माँ भी है। वो कैसे? इसीलिए उनका लक़ब है उम्मे अबीहा। क्या लक़ब है उनका? उम्मे, क्या लक़ब है उनका? उम्मे अबीहा, अपने बाप की माँ। ये लक़ब क्यों मिला पता है? तवज्जो कर, ये लक़ब इसलिए मिला, बहनों में सबसे छोटी थी, बहनों में सबसे छोटी थी, और मक्की दौर था, बड़ा अजीब व गरीब माहौल था मक्के का।
लोग हुजूर को सताते थे, हुजूर पे पत्थर मारते थे, हुजूर पे जुल्म करते थे, हुजूर को परेशान करते थे। तो सैयदा फातिमा की उम्र अभी 6-7 साल की थी। बड़ी बहनों को बिठा के कहती, देखो अब्बू जब घर पे आएंगे तो लोग उनको सताते हैं, लोग उन पे पत्थर मारते हैं, लोग उनको ज़ख्मी करते हैं। तुम्हारे चेहरे उतरे हुए देखेंगे तो अब्बू को तकलीफ़ होगी। तो जब अब्बू आया करे तो तुम लोग चेहरा उतार के मत बैठा करो। अगर भूखी भी रहो तो अब्बू के सामने मुस्कुराया करो, ताकि अब्बू को ये लगे कि मेरी बेटियां तकलीफ़ में नहीं है, मेरी बेटियां भूखी प्यासी नहीं है, मेरी बेटियां परेशान नहीं है। कहती थी जो तकलीफ़ हुआ करे मुझे बोला करो, अब्बू को बोल के परेशान मत किया करो। अपनी तकलीफ़ें परेशानियां मुझे बता दिया करो, अब्बू को बता के परेशान मत किया करो। एक मर्तबा यही कर रही थी, हुजूर तशरीफ़ लाए, सारी बातें सुन ली। कहती थी अब्बू की परेशानियां अब्बू को सुनाने की बजाय मुझे सुनाओ, अब्बू को दुख देने की बजाय मुझे दो, फाका कशी की दास्तान मुझे सुनाओ, अब्बू को तकलीफ ना पहुंचाया करो। हुजूर ने सर पे हाथ फेर के कहा, फातिमा एक माँ अपने बेटे से जैसा प्यार करती है तू तो अपने बाबा से वैसा ही प्यार करती है, इसलिए तू अपने बाप की माँ है, तू उम्मे अबी हाँ है, तू अपने बाप की गोया के माँ है, तू उम्मे अबी हाँ है। तो निस्बत क्या है? मेरे नबी की सैयदुल अंबिया की बेटी, और वो भी कैसी बेटी? बेटियां तो और 3 भी थी, लेकिन मेरे नबी ने जो इनके लिए कहा वो किसी के लिए नहीं कहा। क्या कहा? फातिमा तो बदअतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर, क्या निस्बत है, कैसी प्यारी निस्बत है। अल्लाह अकबर। देखा आपने? अरे किसी की अजमत समझना है तो कैसे समझते हो? मिसाल के तौर पे जलसा सजा हुआ है, महफिल सजी हुई है, कोई आया, लोगों ने देखा देखा इधर उधर कर दिया, फिर कोई आया, उसके लिए अवाम खड़ी हो गई, लेकिन उलमा बैठे रहे। लेकिन फिर कोई आया जिसके लिए अवाम खड़ी हुई, उलमा भी खड़े हुए, लेकिन सादात बैठे रहे। लेकिन कोई ऐसा आया कि उसके लिए अवाम भी खड़ी, उलमा भी खड़े, पीर भी खड़े, सैयद भी खड़े। तो लोगों ने क्या कहा? अरे 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 अरे, आने वाला कितना बड़ा है कि जिसके लिए अवाम, उलमा, सादात, पीर, फकीर सब खड़े हैं। जिसको आता देख करके शान वाले खड़े, उसकी शान समझ में आती है। हाय हाय हाय, किसी के आने पे उलमा खड़े हों, किसी के आने पे पीर खड़े हों, किसी के आने पे वली खड़े हों, किसी के आने पे सहाबा खड़े हों। हसनैन तुम्हारी अम्मी कैसी है कि जब तुम्हारी वालदा आती है तो नबियों के इमाम खड़े हो जाते हैं, सैयदुल अंबिया खड़े हो जाते हैं, और क्या कहते हैं? फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। जिसके आने पे सैयदुल अंबिया खड़े हो जाए। इसीलिए फकीर ने कहा है, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल। एक तसव्वुर किया है, क्यों खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल। देखो आ रही है फातिमा। क्यों खड़े हैं, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, देखो आ रही है फातिमा। मरियम अजीज है, शान वाली है, इज्जत वाली है, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है, और फातिमा सैयदुल अंबिया जान ईसा की बेटी है। उनके लिए हुजूर उठकर खड़े होते। दूसरी निस्बत, वो अली मुर्तज़ा की बीवी है, ज़ौजाए अली है। वो कौन है? दूसरी निस्बत अली मुर्तज़ा की। तीसरी निस्बत हसन मुश्तबा की अम्मी। चौथी निस्बत इमाम हुसैन की अम्मी। इतनी निस्बत है। इकबाल ने इतनी निस्बत बयान करने के लिए 3 मिसरे लिखे, 3 शेर लिखे, इतनी निस्बत बयान करने के लिए। लेकिन मेरे इमाम अहले सुन्नत ने जब इन निस्बतों को लिखा, एक मिसरे में पूरी निस्बतें बयान कर दी, 5 निस्बतें। मैंने इससे पहले भी ईडर में ये शेर पढ़ा था, लेकिन आज उन्वान आया है तो फिर पढ़ता हूँ। देखो सैयदा फातिमा की 5 निस्बतों को इमाम अहले सुन्नत कैसे बयान करते हैं। कहते हैं नूर। क्या कहते हैं? नूर। फातिमा कौन है? सैयदा। मिल के बोलो, कौन है? कौन है? बिनते नूर, नूर की बेटी है। कोई लाओ ना ऐसी औरत, कोई ऐसी खातून लाओ, हसनैन की अम्मी जैसी लाओ, जो खुद नूर हो, नूर की बेटी हो, ज़ौजे नूर। वो नूर की बीवी है, वो नूर, उनके अब्बा नूर, उनका शौहर नूर।
और फिर कहते हैं उम्मे नूर नूर। वो नूर नूर की माँ है, दो नूर की माँ है। ये नूर नूर कौन है? एक नूर इमाम हसन और एक नूर इमाम हुसैन। अब दूसरे मिसरे में कहते हैं नूरे मुतलक की कनीज, वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी अपनी शान के मुताबिक नूर है। अल्लाह रे लम्हा नूर का, और नूर की चमक फिर कैसी है? ये नूर नूर नूर। देखो, अब मैं इसको अपने लबो लहजे में इसलिए पढ़ना चाहता हूं ताकि सैयदा की तवज्जो इधर हो जाए और मेरी भी झोली भर जाए और आपकी भी झोली भर जाए, और हो सके तो आप भी मेरे साथ पढ़ें। मैंने कई महफिलों में कहा काश के सुन्नियों का बच्चा बच्चा ये शेर याद कर ले। लोग कहते हैं सुन्नी अहले बैत की शान बयान नहीं करते, अहले बैत की शान बयान नहीं करते। मैं कहता हूं जो हम बयान करते तुम्हारी औकात है तुम बयान कर सको? राफजियों की 300 साला किताबों पर इमाम अहले सुन्नत का एक शेर भारी पड़ जाता है। क्या कहा? नूर, तवज्जे, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। फिर नतीजा क्या निकलता है आगे सुने। कहते हैं मेरे इमाम नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। अगर आप आवाज बचाने के लिए आए तो फिर किस दिन के लिए अपनी आवाज है? कल तकरीर करना मुझे है, आवाज आप बचा के बैठे हैं। मिल के पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अरे ये जबान किसके लिए? दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। अहले मिंबर से भी कहता हूं जरा तवज्जो इधर कराने के लिए थोड़ा आप भी जबान खोलें, इसलिए कि हम सब ने जन्नत में जाना है। ज़हरा पाक की खैरात सबको लेना है। पढ़ोगे मिलके तो सबको शेर याद हो जाएगा। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। पूरे हिंदुस्तान में मुहर्रम में जहां गया मैंने ये शेर जरूर पढ़ा ताकि सब सुन्नियों को ये शेर याद हो जाए। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। मिलके पढ़े नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। माँ ऐसी है तो बेटे ऐसे हैं, एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पाँव तक, एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पाँव तक, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो नतीजा निकलता है तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्लें बच्चा बच्चा, तेरी नस्लें तेरी नस्लें तेरी नस्लें। हाथ उठाकर जो पढ़ रहा है तेरी नस्लें बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्लें बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने, तू है ऐने, तू है ऐने सब घराना नूर का। तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा।
और जब ऐसी शान वाले तो फिर शान क्या है? बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं। सर कटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, सर कटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए। जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने। तीन निस्बतें नूर की बेटी, नूर की, नूर की, नूर की, नूर की बीवी, नूर, नूर की, इतनी निस्बतें। अब एक आखिरी बात इस निस्बत से, ये हदीस मैंने बहुत पढ़ी, फिर यहां पढ़ता हूं। आखिरी बात होगी, बात नतीजे को पहुंची, दोनों बतूल। इतनी बात तो हो गई, इतनी बात होगी, दोनों बतूल। अब हदीस भी तो चाहिए ना कोई फैसला करने के लिए। हदीस पढ़ता हूं, किताब का नाम है नज़्मुल लवाली, मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद बिल गिरामी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, एक मरतबा सैयदा फातिमा अपने बाबा के पास आई, पूछा अब्बा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? जन्नत में सबसे पहले मेरे आका ने बताया बेटी तुम्हारे बाबा जाएंगे जन्नत में सबसे पहले, सैयदुल अंबिया जाएंगे। फिर पूछा बाबा औरतों में कौन जाएगा? पूछा कि ईसा की अम्मी मरियम जाएगी। औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? कौन जाएगा? ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी। कौन जाएगा? मरियम बिनते। सैयदा का चेहरा गुलाब की तरह खिला था, चेहरे पे अफसरदगी के आसार आए। आका ने पूछा बेटी गुलाब की तरह चेहरा खिला हुआ था, अफसरदगी कैसी? कहा बाबा आपने अभी कहा ना कि सबसे पहले आप जन्नत में जाएंगे मर्दों में, तो मैंने ये सोच करके पूछ लिया कि मर्दों में आपने अपना नाम लिया तो औरतों में आप मेरा नाम लेंगे, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने तो ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी हज़रत मरियम का नाम लिया। आका ने मुस्कुरा के कहा बेटी होगा वही, होगा जो मैंने कहा, लेकिन तरीका ये होगा कि जिस सवारी पर बैठकर, होगा यही जो हमने कहा, लेकिन जिस सवारी पर बैठकर तुम जन्नत में जाओगी उसकी नकेल, उसकी लगाम, उसकी रस्सी मरियम के हाथ में दी जाएगी। मरियम खादिमा बन के आगे आगे जाएगी, तुम मखदूमा बन के पीछे पीछे जाओ। है तो दोनों बतूल, है तो, लेकिन एक है खादिमा और दूसरी है, अब जो फ़र्क खादिमा और मखदूमा में होता है वही फ़र्क दोनों, उस माँ का दूध पिया है किसने? हसनैन। जब खून ऐसा हो और दूध ऐसा हो तो फिर बनते हैं हसनैन। लोग कहते हैं करबला में हुसैन ने दिन बचाया, मैंने कहा बिल्कुल बचाया, लेकिन तू तो अपना ईमान भी नहीं बचा पाया। गाने की दहलीज पे तूने ईमान का सौदा किया, जिना के अड्डों पे तूने ईमान का सौदा किया, दाढ़ी मुंडाकर तूने गटर में फेंकी। आप कहते हैं हुसैन ने दीन बचाया, वो तो जान लुटा के दीन बचाए हैं। तू तो दीन को पैरों तले रोन रहा है, कानों में ईयरफोन लगाकर तू गाने सुनता है। कौन सा हुसैनी है मेरे भाई? तेरे हाथ में कड़ा है, तू कौन सा हुसैनी है? तू मज़ार पे भी जाता है तो इस नियत से जाता है कि चार खूबसूरत औरतें मिलेगी तो उसको धक्का देगा। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं कि वो मज़ारात पर भी जाके खुराफात करना चाहते हैं। कौन से हुसैनी हो? हुसैन पाक ने दीन बचाया, क्यों? खून भी शरीफ था और दूध भी शरीफ था। जब खून और दूध की शराफतें मिलती है फिर तरबियत अली जैसा बाबा करता है।
तो दीन बचाने वाला। लोग कहते हैं इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुनाया। मैंने कहा बिल्कुल सुनाया। क्यों? फातिमा जैसी माँ हो तो फिर बेटा जरूर कुरान सुनाएगा नेज़े पे। यहां तो हमारे बच्चे सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते, सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते, बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि माँ को वुजू करना भी नहीं आता। माओ को पूछ लो नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सी सीरियल में कितनी अदाकारा है, सब के नाम पता, लेकिन नबी की पाक बेटियों के 4 नाम नहीं पता। मुस्कुराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे घर में दीन कहाँ रहा। बेटियां छोटी आस्तीन के कपड़े पहन रही है, पतले और बारीक दुपट्टे ओढ़ रही है, घरों में फिल्में देखी जा रही, घरों में सीरियल देखे जा रहे हैं, घरों की फ्रिज में शराब रखी हुई है। सिर्फ शरबत और खिचड़े के हुसैनी हो या किरदार के हुसैनी हो। इमाम हुसैन का नाम लेकर के यजीद का कैरेक्टर जिंदा करते हो। क्या मुंह लेकर कयामत के दिन उठोगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे? इतने ही गुनाह कम थे कि आज मुसलमानों का हाल ये हो गया। सूरत देखो तो पहचान नहीं सकते कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। किसी को सलाम करने भी नई बस्ती में डर लगता है कि कहीं गलती से मुसलमान समझ के सलाम कर दूं तो वो गुस्से में ना जाए, और अगर गैर मुस्लिम समझ के छोड़ दूं तो लोग कहते हैं मौलवी सलाम नहीं करता, मौलाना लोग सलाम नहीं करते। तेरी सूरत तो बना वैसी, तेरी सूरत तो बना वैसी। मुसलमानों, हुसैनी कैसे थे तुम्हें बताऊं? अगर आपको बता दूं तो समझ में आए। हुसैनी ऐसे थे, लोग जिनके चेहरे देख लेते थे मुसलमान हो जाते थे, लोग जिनके चेहरे देख लेते थे वली बन जाते थे, लोग जिनके चेहरे देख लेते थे मकाम विलायत तक पहुंच जाते थे। मैं कोई कहानी किस्सा नहीं कह रहा हूं, आप जानते हैं ये इमाम हुसैन ही की औलाद में से है। एक नाम पढ़ रहा हूं, ध्यान देना, इमाम हुसैन की औलाद में से है। उनका नाम है इमाम अली रजा। इमाम हुसैन की औलाद में से कौन है? इमाम। ध्यान देना, हुसैनी कैसे होते हैं। बड़ी माजरत के साथ मेरे कड़वे जुमलों पर कभी नाराज मत हुआ करना, क्योंकि नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। सुन्नियों, मेरी कौम के जवानों, आज तुम नमाज से कोसों दूर हो। फजर तुम्हारी बिस्तरों में जा रही है, जोहर तुम्हारी कारोबार में तर्क हो रही है, असर दोस्तों में छूट रही है, मगरिब और इशा घरों के अंदर तर्क हो रही है। मेरे अजीज भाइयों, तुम मोबाइल पर गेम घंटों घंटों खेल रहे हो, तुम सिनेमा घंटों घंटों देख रहे हो। मेरे अजीज भाइयों, मेरे दिल की सदा है, मेरे दिल की पुकार है, एक दिन मौत आएगी, मर जाओगे, तुम्हारा कारोबार यही पड़ा रह जाएगा, तुम्हारे दोस्त यार यही पड़े रह जाएंगे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बीवी बच्चे यही पड़े रह जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तुम्हारे दरवाजे दिल पर एक फकीर कादरी दस्तक देता है। मेरे भाई, तू नमाज छोड़ करके मरेगा तो तेरी कब्र में आग जला दी जाएगी, तेरी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना दिया जाएगा। ऐ मेरे जवान, तू सोच तो सही। मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों, घंटों घंटों तुम्हें सीरियल के लिए टाइम है, औरतों के दरमियान बैठकर तुम्हें गीबत और चुगली के लिए टाइम है। तुम पिंकी टिंकी बबलू टबलू की कहानियां देख रही हो, सीरियलों में डूब गई हो, फिल्मों के लिए 3-3 घंटे निकाले हैं। ऐ कनीज़े फातिमा, तूने नमाज के लिए वक्त नहीं निकाला। तुम कहते हो नमाज को टाइम नहीं मिलता, नमाज को टाइम नहीं मिलता, नमाज को टाइम नहीं मिलता। पाखाने के लिए टाइम मिलता है, पेशाब करने के लिए टाइम मिलता है, दोस्तों से मिलने के लिए टाइम मिलता है, खाना खाने के लिए टाइम मिलता है, बच्चों के साथ गपशप करने के लिए टाइम मिलता है, दोस्तों अहबाब के लिए टाइम मिलता है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं मिलता। जिस कौम को अल्लाह के लिए टाइम नहीं मिलता, उस कौम को मुसलमान कहलाने का क्या हक है? जो फिल्मों के लिए टाइम निकाले, अल्लाह के लिए टाइम ना निकाले, उस कौम को मुसलमान कहलाने का क्या हक है? अल्लाह वालों, अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दम भरने वालों, अल्लाह के लिए टाइम निकालो, वरना सुनो, जैसे ही कब्र में रखे जाओगे, अगर तुमने नमाजें नहीं पढ़ी है, तुम्हारी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना दिया जाएगा। और जहन्नम क्या है? जो लोग सिगरेट का चटका बर्दाश्त न कर सके, जो लोग मोमबत्ती का चटका बर्दाश्त न कर सके, बताओ, जब कब्र में आग भड़क रही होगी, वो भी जहन्नम की आग भड़क रही होगी, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। ये जो तुमने सबक पढ़ रखा है ना ईडर वालों,
उल्मा से माफ़ी मांगते हुए कब्र में पीर आकर के बचा लेंगे। अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी होगी तो तुम्हारा कोई पीर ही नहीं होगा। अगर पीर साहब लोग मुझे माफ़ कर दें तो उनकी नवाजिश है, और अगर नहीं माफ़ करें तो उन्हें जितनी गालियां देनी, मुखालफत करनी है, जो करना है वो कर ले। मैं अपने पीरों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, पीरी मुरीदी की जान क्या है पता है? पीरी मुरीदी की जान अल्लाह से जो वादा किया है उस वादे को याद दिलाने का नाम है पीरी मुरीदी। इसीलिए तो पीर साहब पढ़ाते हैं, नमाज को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। ये मुरीद करते वक्त पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ सिलसिले कादरिया बरकातिया के हमारे बुजुर्गान दीन और भी सब सिलसिले में पढ़ाते हैं वो कि घर गुनाह से बचता रहूँगा, खास कर झूठ, गीबत, बदी, बद मज़हब की सोबत, गाने बाजे तमाशों से बचता रहूँगा। हर फ़र्ज़, हर वाजिब सुन्नतों को अल्लाह की तौफीक से उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। एक बात आपसे कहता हूँ, ध्यान देना। हमने अल्लाह से वादा किया, तवज्जो करना, किससे वादा किया? कब किया पता है? पैदा होने से पहले आलम अरवा में वादा किया। तवज्जो करना, कहाँ वादा किया? अल्लाह ने हमसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हमने क्या कहा था? बला, बेशक तू हमारा। ये वादा, अल्लाह को रब माना मतलब तू जो कहेगा वही करेंगे। ठीक, एक वादा। एक वादा और भी ज़मीन पे कोई करता है, तवज्जो करना ध्यान से, कुछ याद रहना, याद रहे, ये याद करना, ये पॉइंट। और भी कोई वादा, एक कमज़ोर लड़की, कमज़ोर औरत, जब उसको कहा जाता है फुला इब्ने फुला के साथ आपका निकाह किया जा रहा है, ए लड़की आपको कबूल है? वो कहती हाँ कबूल है। ठीक, क्या कहती है? अब वो उसको कबूल किया, उसको कबूल किया, अजनबियत ख़त्म होगी। अजनबियत कब ख़त्म होती है? वादा करने के। अगर वादा नहीं किया तो पूरी ज़िंदगी साथ रहे, कभी मियाँ बीवी बन सकते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि ऊपर से जा रही? वादा किया तो रिश्ता जुड़ा, वादा किया तो, वादा किया तो, अब वादा नहीं करे तो रिश्ता। कोई बोल सकता है फलां फलां की बीवी है? बोलो, कोई बोल सकता है? बोलेगा तो मुजरिम होगा कि नहीं होगा? उससे प्यार कर सकता है, उसका हाथ पकड़ सकता है, उसके साथ बैठ के खा सकता है, उसके साथ अकेले घूम सकता है, उसको घुमा सकता है? नहीं। एक बीवी को, एक औरत को कोई लेके घूमे तो उसको जूते पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसने वादा नहीं किया। और एक औरत को लेके घूमे तो लोग कहते हैं कितना अच्छा है, देखो अपनी बीवी के साथ जा रहा है। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों औरत, दोनों औरत, रिश्ता जुड़ा कैसे? बोलो। अल्लाह ने भी रिश्ता जोड़ा, कैसे? वादा कर, अलस्तु बिरब्बिकुम, तेरा रब नहीं? ठीक, उसने वादा किया, कमजोर थी, अनपढ़ थी, जाहिल थी, वादा किया, रिश्ता जोड़ा। तेरे मुंह में बदबू भी आ रही है, वो तुझे बर्दाश्त कर रही है, सही? तू जालिम है तो भी तुझे, तू शराबी है तो भी तुझे खाना दे रही है, तेरे कपड़े धुल रही है, तेरी खिदमत कर रही है। क्यों? वादा है। माँ कहती है बेटी आज ईद है आजा, नहीं अम्मी मेरे शौहर ने मना किया। क्यों? बोलना पड़ेगा। क्या किया? बेटा अपने यहाँ शादी 8 दिन पहले आना, नहीं अम्मी 2 दिन पहले आऊंगी क्योंकि वो मना करते। क्यों? ये किसकी अलामत है? शरीफ औरतों की। किसकी अलामत है? जन्नती औरतों की। जो वादा निभाए, जो वादा निभाए वो शरीफ, जो वादा निभाए वो जन्नती। एक औरत अगर हमसे वादा कर ले तो हमारे लिए किसी को नहीं देखती, हमारी खिदमत में लगी है। अल्लाह के बंदो, वो औरत होकर के जब अपने वादे को इतना निभा रही है, तुमने भी तो अपने अल्लाह से वादा किया है, कालू बला तू हमारा रब है। और नमाज का वक्त है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है,
और मर्दों के तू औरत से भी गैर गुजरा हो गया। वो तुझे अच्छी लगने के लिए श्रृंगार कर रही है, उसको पसंद नहीं है पाउडर, लेकिन लगा रही है क्योंकि पी को अच्छी लगू। मुझे नहीं पसंद है पाउडर, लेकिन उसके लिए लगा रही हूं। कंघी करने में तकलीफ हो रही है, कर रही है कंघी, क्यों? पी को अच्छी लगूं, पी का दिल खुश हो जाए तो मैं जन्नती हो जाऊं। अरे नादान, उसको नहीं भाता मगर तेरे लिए इतने जतन कर रही है। तुझे भी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, यार को मनाने के लिए रख। क्या बात। सर्दी में वुजू करने में तुझे तकलीफ होती है, लेकिन तेरा सिंगार यही वुजू है, इसलिए कि यार इसी से राजी होता है। क्योंकि तूने वादा किया है, वादा किया है, और वादा किया है तो जो यार को भाए वही तुझे भी भाए। जिसको यार पे प्यार आए, यार जिससे प्यार करे तुझे उससे प्यार करना है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, याद रखो, तुम टाइम नहीं निकाल रहे हो, अल्लाह से वादा किया है। तो अगर तुम ये सोचते हो ना पीर साहब बचा लेंगे कब्र के अंदर, चाहे मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, जिना करता रहूं, शराब के अड्डे पे जाता रहूं, दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंकता रहूं, पीर साहब बचा लेंगे, तो मैं कहता हूं जो नमाज ही नहीं पढ़ता उसका पीर कौन है? अगर कोई पीर साहब आके कहे ना तुम्हारे इधर में तू कुछ भी करेगा मैं तुझे बचा लूंगा, समझना पीर नहीं है, चीटिंग बाज है। इधर वालों कुछ भी करो मेरा, मैं नहीं डरता। हाँ, क्योंकि ये मेरा धंधा नहीं है तकरीर करना। आप दोबारा ना बुलाएं तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बगदाद और मदीने की खैरात मेरे पास इतनी है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। एक मर्तबा मेरे एक बड़े बुजुर्ग ने मुझे बिठा के समझाया, बेटा इतनी तल्ख मत बोला कर, कभी तुझे मार भी पड़ जाएगी। मैंने कहा अगर इमाम हुसैन की गर्दन जा सकती है हक के लिए तो मेरे लिए जूता कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी सुन्नी कौम को अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि सच कौन बोल रहा है। अगर कोई बदमाश आकर कहे ना कि मैं बख्शवा लूंगा, नमाज पढ़ना पढ़, कुछ ऐसे ही बदमाश, अरे वो लोग नमाज पढ़ते हैं जो अल्लाह तक नहीं पहुंचे। ये गुस्ताखी कहां तक जा रही है पता है? ओ बदबख्त, कितनी बड़ी गुस्ताखी कर कि नमाज वो पढ़ते हैं जो अल्लाह तक नहीं पहुंचे। हमने तो शहादत के वक्त तो हुसैन को सजदे में देखा, क्या हुसैन अल्लाह तक नहीं पहुंचे थे? हमने तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा को आखिरी वक्त तक सजदे में देखा, क्या वो अल्लाह तक नहीं पहुंची थी? गौसे आजम पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, क्या वो अल्लाह तक नहीं पहुंचे थे? क्या गरीब नवाज अल्लाह तक नहीं पहुंचे थे? कितनी बड़ी गुस्ताखी है ये कहना कि जो अल्लाह तक नहीं पहुंचा वो नमाज पढ़े, हम तो पहुंच गए। हाँ, तुम जरूर पहुंचे, मगर शैतान तक पहुंचे, अल्लाह तक नहीं पहुंचे। जो अल्लाह तक पहुंचने वाले वही नमाज पढ़ने वाले हैं। तो अगर तुमने नमाज छोड़ दी तुम्हारा कोई पीर नहीं होगा। लाख पीर पीर करते रहो, कोई पीर नहीं होगा, और तुम्हारी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगी। उस वक्त पछताने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह का अज़ाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे आका सच्चे नबी ने फरमाया कि अगर जहन्नमियों को जिस जंजीर से, जिस चैन से बांध कर अजाब दिया जाता है, अगर वो किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल कर के रेजा रेजा हो जाए। जिस आग को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता उस आग को तुम और मैं बर्दाश्त कर सकेंगे? सुन्नियों, क्यों नमाज छोड़ते हो? अल्लाह के लिए गौर करो। और आप क्या समझ रहे हो? आप कहते हो पीर साहब बख्शवाएंगे नमाज छोड़ने पे। एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ, जिम्मेदारी मेरी है साबित करने की। सुनना, दिल के कानों से सुनना। मेरी बहनों तुम भी सुनना। अगर तुम जन्नत की राह की मुसाफिर बनना चाहती हो, तुम क़यामत के दिन सैयदा फातिमा की चादर का साया चाहती हो, तो नमाजी बनो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। बेनमाजीपन से तौबा करो मेरी बहनों। वक्त निकालो, अजान हो जाए तो सारे काम छोड़ दो, पकाना खाना किचन विचन सब छोड़ दो, क्योंकि जब तुम मरोगी तुम्हारा शौहर भी तुम्हें रोते रोते कंधा देगा, लेकिन तुम्हारी कब्र में वो भी नहीं आएगा। अरे जिसका निकाह अर्श आज़म पर हो, जब वो शौहर कब्र के अंदर नहीं तशरीफ ले गए तो हम किसकी कब्र में जाएंगे? जिस दिन सैयदा फातिमा का विसाल हुआ था, जिस दिन सैयदा फातिमा का विसाल हुआ था, मौला अली ऐसे रो रहे थे
जैसे किसी को सांप डसता है तो उसकी तकलीफ से वो कैसे रोता है, मौलाए कायनात की आंखों में ऐसे आंसू थे। जनाजा जा रहा था सैयदा पाक का, और कब्र में जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को रखा गया, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता, मेरी बहन कहती है मेरा शौहर मुझे बहुत चाहता है, मेरी बहन वाकई चाहता होगा, कब्र में नहीं आएगा। मुझे भी ये ख्याल है कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती, अल्लाह उसे सलामत रखे, लेकिन मुझे ये भी ख्याल आता है कि वो भी मेरी कब्र में नहीं आएगी। मेरे बच्चे मुझे चाहते, वो भी मेरी कब्र में नहीं आए। मेरे अब्बा मुझे, मेरी अम्मी चाहते, नहीं आए। मेरी माँ मुझसे इतनी मोहब्बत करती, मैं दौरे पे होता हूँ तो असर के वक्त वो मोबाइल हाथ में लेके बैठती है कि उसका फ़ोन आएगा। सबकी माँ मोहब्बत करती, मेरी माँ तो कुछ ज़्यादा ही करती, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लेकिन वो भी कब्र में नहीं आएगी। मौलाए कायनात जब सैयदा फातिमा को कब्र में लिटा दिया गया, कब्र में उतार दिया गया, मौला अली कब्र के किनारे खड़े होकर कहते हैं फातिमा, ओ फातिमा, फातिमा 3 बार कहा। फिर मौला अली कहते हैं मिट्टी बराबर करो कब्र पर। आज अली को यकीन हो गया कि अल्लाह रसूल के सिवा कोई अपना नहीं, अल्लाह रसूल के सिवा। मौला अली कहते कोई अपना नहीं। लोगों ने कहा क्यों ऐसा कहते हो? फरमाया यही फातिमा थी, यही फातिमा थी। एक आवाज देता था तो 3 मर्तबा लब्बैक कहते हुए दौड़ के आती थी। और आज विसाल क्या हो गया है कि मैंने 3 मर्तबा आवाज लगाई, 1 मर्तबा भी जवाब नहीं देती। ऐ मुसलमानों, मेरे भाइयों और ऐ मेरी बहनों, जब मौला अली ये कह रहे हैं कि अल्लाहु अकबर, दुनिया में अल्लाह रसूल के सिवा कोई अपना नहीं है, तुम किस धुन में हो? अजान हो किचन छोड़ दो, अजान हो वॉशिंग मशीन छोड़ दो, अजान हो पानी भरना, सारे काम छोड़ दो, पहले मुसल्ले पर आकर नमाज पढ़ो। जब अल्लाह की इबादत का वक्त आए सबको छोड़ दो, कब्र में कोई काम नहीं आएगा। और अगर ये तुम्हारा ख्याल है ना, पीर साहब बख्शवाएंगे तो वो हदीस में पढ़ रहा हूँ, हदीस सुनो, हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस। मेरे आका फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, तवज्जो करना, कहीं कहीं परसों से नमाज छोड़ने वालों जू तक नहीं रेंगती ना आपके कान पर। 500 की नोट गुम हो जाए तो रोते हो, मोबाइल जेब से चोरी हो जाए तो रोते हो, कभी फजर की नमाज छूटने पर भी रोए, कभी नमाज छूटने पर भी आंख में आंसू आए? नहीं, क्योंकि मोबाइल की अहमियत है, नमाज की नहीं। और अली वालों का क्या हाल है? मौला अली कहते हैं अगर अल्लाह क़यामत में मुझे इख्तियार देगा कि मैं 2 रकत पढ़ूं या जन्नत में जाऊं, तो मैं जन्नत में जाने पर 2 रकत नमाज को तरजीह दूंगा, क्योंकि नमाज में, जन्नत में मेरी खुशी है और नमाज में मेरे मौला की खुशी। 2 रकत नमाज जन्नत से बड़ी बता रहे हैं अली मुर्तजा। मैं फौकियत दूंगा जन्नत पे 2 रकत नमाज को, क्योंकि मेरे मौला की खुशी उसमें है। और यहां तो मोबाइल जाने पर रोना है, नमाज जाने पर कोई फिक्र ही नहीं। क्यों? कौन पूछने वाला है? आखिरत है, कौन पूछने वाला है? अल्लाह पूछने वाला है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह हिसाब लिए बगैर छोड़ देगा? बल्कि हदीस पाक में आया है कयामत में सबसे सख्त हिसाब उसका होगा जिसने दुनिया में नमाजें तर्क की होगी। सख्ती से हिसाब होगा उनका जिन्होंने नमाज छोड़ी होगी। मेरे करीम आका मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, वो मेरे करम से बाहर है, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। अब सुन्नियों गौर करो, थोड़ी देर के लिए रुको, ठहरो, ईमान वाले इश्क रसूल वाले दिलों पे हाथ रखो और सोचो कयामत के दिन ना माँ काम आ रही है, ना बाप, ना भाई, ना बीवी, ना बच्चे,
कोई काम नहीं आ रहा है, ऐसे में एक ही सहारा है। किसका? किसका सहारा है? आमिना के लाल का सहारा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सहारा। माँ भी काम नहीं आएगी। माँ कहेगी तू कौन है, मैं नहीं पहचानती। माँ कहेगी तू कौन है? अरे माँ तो माँ है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ये अंबिया क्या कहेंगे पता है? नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। आज हमारी जान, जाओ किसी और के पास। ये अंबिया क्या कहेंगे? जहां अंबिया कहेंगे जाओ कहीं और, वहां माँ काम आएगी, बाप काम आएगा, भाई काम आएगा। बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माँ। जहां आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, वहां आपके वो पीर साहब जो नमाज के वक्त में औरतों से पैर दबाते घर में पड़े थे और आपको कह रहे थे कुछ भी कर मैं बख्शवा लूंगा। काबा बनाने वाले इब्राहीम कह रहे हैं इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जा। तूर पे अल्लाह से बातें करने वाले मूसा कह रहे हैं किसी और के पास जा। बोलो ये हदीस बुखारी मुस्लिम में है कि नहीं है? मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह की कसम कहता हूं, हर शरीयत का पाबंद पीर, उसकी जूतियां मेरे सरों का ताज है। लेकिन सिर्फ शरीयत की पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि इमाम हुसैन ने यजीद को क्यों जूते की नोक पे रखा? वो शरीयत का मजाक उड़ा रहा था। हमें इमाम हुसैन से जज्बा मिला कि कितने भी बड़े बाप का बेटा होगा, अगर शरीयत का मजाक उड़ा रहा है हम उसको जूते की नोक पे रखेंगे। और अगर कोई हो, रंग का कैसा हो, कलर का कैसा हो, नसब का कैसा हो, अगर वो सच्चा आशिक रसूल और शरीयत का पाबंद है तो नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। हम नसब नहीं देखते, हम शरीयत की पाबंदी देखते। हम नसब नहीं देखते, हम इश्क रसूल देखते हैं। इसलिए कि इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के फुला इब्ने फुला चीजें नीस। हज़रत अल्लामा जामी कहते हैं अरे नसब को तर्क कर और दिल में इश्क रसूल पैदा कर। इसका बेटा उसका बेटा कहलाना फख्र नहीं है, बल्कि नबी का गुलाम कहलाना फख्र है। बिलाल हबशी किस बाप के बेटे थे, लेकिन आशिक रसूल बने तो काबे की छत पे नजर आते हैं। फारूक आजम जैसे उनको सैयदना बिलाल कहते नजर आते हैं, सैयदना बिलाल कहते नजर आते हैं। ये है हमारा मसलक। लेकिन शरीयत की पाबंदी जरूरी। मेरे आका ने क्या फरमाया? जिसने नमाज छोड़ी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा। अब क़यामत के दिन सबके पास जा, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैह, सब कहेंगे क्या? इज़हबू इला गैरी। हुजूर क्या कहेंगे पता है? अना लहा, अना, इधर आओ, मैं इस काम, मैं तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा। हैं? और फिर नमाज छोड़ने वाले जो नमाज के वक्त में गेम खेलते बैठते थे, नमाज छोड़ने वाले जो नमाज के वक्त में कौड़ियाँ खेलते थे, कैरम खेलते थे, ताश के पत्ते खेलते थे, फिल्में देखते थे, क्रिकेट देखते थे नमाज के वक्त में, वो पहुँचेंगे हुजूर मेरी भी तो शफाअत करे। अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो वक्त न दिखाए जब शफाअत के लिए हुजूर के पास जाए और अल्लाह न करे हुजूर कह दें क्या तुझे मेरा फरमान याद नहीं था कि जिसने नमाज छोड़ी उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। जा, आज तेरे साथ मेरा कोई वादा नहीं है। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? किसके पास जाओगे? क़यामत के दिन तो खलीलुल्लाह को भी उनकी हाजत हो। इब्राहिम खलील भी मेरे नबी की तरफ हाजतमंद होंगे। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रस। इब्राहिम काबा बनाने वाले को उनकी हाजत होगी, हमें नहीं होगी। जन्नत मांगने के लिए जाए और अल्लाह ना करे वो कह दे जा, आज तेरे साथ मेरा कोई वादा नहीं। बिल्डिंगें बना ली, बंगले बना लिए, कारें खरीद ली, कीमती मोबाइल इस्तेमाल कर लिए, मगर वहाँ कितनी रुसवाई होगी। लेकिन मुझे यकीन है उनके करम से वो ऐसा नहीं करेंगे। उनके करम से उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे।
लेकिन अगर कर दिया तो। जिगर मुरादाबादी का शेर है, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। हुजूर की गैरत बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। कितनी नाजुक है उनकी गैरत पता है? एक सहाबी कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को एक ज़रूरी काम आया, ज़रूरी काम। उस ज़रूरी काम से मेरे आका निकले। निकलने के बाद तेज़ी के साथ जा रहे थे, सामने से हुजूर ने दो यहूदियों को आते देखा, मुंह फेर लिया, काम किए बगैर वापस लौटे। गुस्से में, जलाल में, काम किए बगैर वापस लौटे। जब हुजूर वापस लौटे तो बहुत जलाल में थे, चेहरा सुर्ख था गुस्से से, और हुजूर का गुस्सा अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गज़ब से उनके खुदा बचाए, गज़ब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में है। वो गुस्से में जब आ जाए, सिद्दीक़ व फारूक जैसी हस्तियां कलाम नहीं कर पाते। जब हुजूर को जलाल आता था, हम तो कहते हैं वो रहमतुल लिल आलमीन है, बेशक रहमतुल लिल आलमीन, मगर उनका जलाल भी अल्लाह के जलाल का परतव है, उनका गुस्सा भी अल्लाह के गजब का परतव है। जब जलाल आता था तो ये रगें फूल जाती थी, नसें, कोई कलाम करने की हिम्मत नहीं करता था, अदब से सब खामोश। क्या समझते हो? हुजूर ने दो यहूदियों को देखा, काम किए बगैर जलाल से पलटे, कोई हिम्मत नहीं थी। कुछ देर गुजरी, एक साहबी ने कहा, का हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप बहुत ज़रूरी काम से जा रहे थे, काम किए बगैर वापस आ गए। हुजूर ने फरमाया, तुमने नहीं देखा? वो दो यहूदी जा रहे थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, उन्होंने दाढ़ी मुंडा रखी थी। जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, मोहम्मद उस चेहरे को देखना भी गवारा नहीं करता। जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, आका ने फरमाया मैं उसके चेहरे को देखना ही पसंद नहीं करता। बुढ़ापे की उम्र में दाढ़ी कटा के, सींग कटाकर जवान बनने वालों, अगर इसी हालत में मर गए, कल रखेंगे दाढ़ी, कल रखेंगे दाढ़ी, और मर गए, और जैसे मरोगे कयामत के दिन वैसे उठोगे। दाढ़ी लेके मरोगे तो दाढ़ी लेके उठोगे, बगैर दाढ़ी के मरोगे तो बगैर दाढ़ी के उठोगे। अब हुजूर के पास शफात लेने गए कयामत के दिन, और हुजूर क्या फरमा रहे, जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो उसके चेहरे को मैं देखना ही पसंद नहीं करता। अगर हुजूर ने मुंह फेर लिया वहां तो क्या अंजाम होगा? इसलिए अल्लाह के बंदो, अपने आप पे रहम करो। करबला की जो कुर्बानी है वो नमाज को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए थी। इसलिए इमाम हुसैन की मोहब्बत ये तकाजा करती है, अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को राजी करो, और आज से ये अहद करो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई मौसम हो, नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। चेहरों पे दाढ़ियां सजेगी इंशाअल्लाह, कैसे भी लगे। लोग क्या कहते हैं, यार मैं कैसा लगूंगा? कैसे लगोगे? देखो ऐसे लगोगे, ये जो बैठे हुए इनके चेहरे के नूर देखो, ऐसे लगोगे। काली हो तो कितनी खूबसूरत लगती, सफ़ेद हो जाए तो और चमक आ जाती, अल्लाह का नूर आ जाए। सफ़ेद दाढ़ी वालों की दुआ रद्द करने में अल्लाह की रहमत हया करती है, अल्लाह की रहमत को शर्म आती है, हया आती है कि किसी सफ़ेद दाढ़ी वाले की दुआ में रद्द कर दूं। अल्लाह सफ़ेद दाढ़ी वालों की दुआ कबूल करती। और अगर दाढ़ी काली हो तो चेहरे की रौनक बढ़ती। आप बताएं कैसे लगेंगे? मैं कहता हूं कैसे लगेंगे? अरे कायनात का सबसे खूबसूरत जो इंसान है हुजूर अलैहिस्सलाम, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? तो दाढ़ी बदसूरत नहीं बनाती, दाढ़ी तो खूबसूरत बनाती। चलो एक बात और बता दूं आपको, अगर सुनना चाहें। आप हुजूर के क्या हो? दीवाने हो। क्या हो? बोलो क्या हो? क्या हो? दीवाना कैसा होता है? दीवाना कैसा होता है? दीवानों की दाढ़ी होती कि नहीं होती हैं? उनको दीवानगी में इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो दाढ़ी मुंडाए हैं? अरे जो दुनिया का दीवाना हो जाए उसको वक्त नहीं है दाढ़ी मुंडाने के लिए, तो रसूलुल्लाह का दीवाना बनाए मेरे भाई हैं? और
कैसा है तू? एक और बात, आखिरी बात, सब लोग आशिक रसूल हो कि नहीं हो? कौन को नजर हाथ उठाओ, नीचे करो। आखिरी बात कह रहा हूं, इश्क कहां है? बोलो भाई, कहां है इश्क? बोल दो ना, डरते क्यों? मैं बहुत पढ़ा लिखा थोड़ी हूं कि आपको आप पे फतवा लगाऊंगा मैं, तो बोलो तो कहां है इश्क? कहां है? अब इश्क दिल में है, ये कैसे पता चलेगा? इश्क दिल में कैसे पता चलेगा? देखो बताता हूं। आपके पेट में दर्द है, दर्द कहां है? पता कैसे चलता है? कैसे हैं? दर्द पेट में कैसे पता चलता है? दर्द सर में कैसे पता चलता है? क्यों? चेहरा उतर जाता है। बुखार है, बीमार है, कैसे पता चलता है? बोलो। टेंशन में हो, कैसे पता चलता है? दुखी हो, कैसे पता चलता है? मतलब अंदर की कैफियत कैसे पता चलती है? बोलो, कैसे पता चलती है? अब दिल में इश्क है तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कहां है दिल? जब 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 हर चीज चेहरे से पता चल रही है तो इश्क भी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आज से ये भूला हुआ सबक हम जरूर याद करेंगे इंशाअल्लाह। करोगे ना इंशाअल्लाह? अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूं, नबी और अहले बैत की मोहब्बत में कौन कौन आज ये हिम्मत कर रहा है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है? मजमे में हाथ उठवाओ ना तो लोग दाढ़ी वाले भी उठाते हैं पब्लिक में, गिनती बढ़ाने के लिए। नहीं नहीं, ये कोई ओट नहीं हो रही है। हुजूर की इश्क में, हुजूर से जन्नत लेने के लिए, अहले बैत की मोहब्बत में, हुसैन पाक की मोहब्बत में, बोलो कौन आज से हिम्मत करता है इश्क मुस्तफ़ा की खातिर जान देने की बात करते हो ना? जरा देखें भी तो सही, जो जान देने की बात करते हैं वो दाढ़ी के बाल कितने बढ़ा सकते हैं? हाथ उठाकर जरा बताएं तो। सुभान, हाँ उठाएं उठाएं। सुभान अल्लाह। अरे वाह, सुभान अल्लाह। सुभान उठाएं अल्लाह। जरा। अच्छा एक काम करें, खड़े हो, खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान, खड़े हो। अरे वाह, बैठना रे, नहीं होने सुभान देना। हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान। बीबी ज़हरा देख के मुस्कुरा रही होगी। अरे खड़े रहो, खड़े रहो, ये मंजर तो भी मदीने वालों को दिखाना है। सुभान अल्लाह। बीबी ज़हरा देख के मुस्कुरा रही होगी, मेरे लालों की मोहब्बत के चर्चे क्या है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको खैरात अता करे बीबी पाक की। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह वादा करना इनका काम था, लाज रखना तेरे करम पर है। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैह। बहनों से कह देता हूँ, मेरी माँ और बहनों जिन्होंने दाढ़ी रखी है उनको टेंशन नहीं देना कि क्या मौलवी बन रहा है तू, मौलाना बन रहा है तू। मेरी बहन, दाढ़ी रखने वाला शौहर बीवी का वफादार होता है, इसलिए उनको मोड़ने की बात नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।